बता रहा था ना, वो यही दोनों है, ठीक। और मतलब इन ये फाउंडेशन वाले में आए थे ना तुम लोग, ठीक, दोनों रूममेट हैं, ठीक। रूममेट हो, हाँ, ये भी एक बहुत अलग बात है कि जो रूममेट होते हैं वो बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकते, ये लेकिन बेस्ट फ्रेंड है, ठीक। तो इनका इतना बढ़िया है कि मैं इनका देखा था कि इन्होंने जब इंटरव्यू दे रहे थे ना, तो मेरे ख्याल से एक सी ड्रेस थी दोनों की। जी सर, हमारा मेंस भी एक ही रूम में हुआ था, एक ही एक कॉलेज में हुआ था। फर्स्ट रो मेरी इसकी थी और और थर्ड रो सेकंड, मेरी। सेकंड मतलब समझ में आया ना। पूर्वा डिप्टी कलेक्टर, ठीक, और ये अकाउंट ऑफिसर, ठीक। ये मतलब अपन कहते हैं ना, जैसे दो सिस्टर्स मान सकते हो इन्हें, जो शुरू से रह रहे हैं हमारे यहाँ। एक पहले एक मोनिका और सोनिका थी, वो दोनों सिस्टर्स थी। तो एक डीएसपी बनी थी, एक सीटीओ, वो नायब तहसीलदार। जब इन दोनों का सिलेक्शन हुआ था ना, मुझे उन दोनों की याद आई थी सबसे पहले, क्योंकि वो भी बिल्कुल ऐसे ही रहे थे। उन्होंने वो बहुत अच्छी तैयारी की थी। और सबसे अच्छी चीज की, इनकी जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी ना, या जितने भी लोग सिलेक्टेड हुए हैं, मैंने एक चीज में कॉमन देखी है कि किसी ने क्विट नहीं किया बीच में। सबसे इनका एग्जाम है नहीं है, 4 साल से रिजल्ट नहीं है, जबकि मैं बता रहा हूँ अभी फिर इंटरव्यू है दोनों के, अभी मेंस देना है, फिर अगला मेंस देना है, दोनों के अभी भी 80+ है, ठीक। लेकिन अपन कहते हैं ना कि रिजल्ट नहीं मिलते, 3-4 साल हो जाती हैं, तो हम पेशेंस खोने लगते हैं। मुझे ये लगा कि जैसे सबसे जो इनकी स्ट्रेंथ रही कि उन कंडीशंस में भी इनकी पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कंटिन्यू पढ़ते रहे, रिजल्ट हो नहीं हो। जबकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा कि उनमें से कई ने बीच में क्या कर लिया, ब्रेक ले लिया। और ये जितने भी लोग सिलेक्ट हुए उनमें मैंने कॉमन चीज देखी कि जिन्होंने ब्रेक नहीं लिया ना, वो आज डिप्टी कलेक्टर्स या सिलेक्टेड हैं पूरे क्लास 2 में, ठीक। तो देखो, मुझे तो आप सुनते ही है डेली, बोरिंग टाइप का। थोड़ा सा इन लोगों को सुनो और इन्हें ये सुनो कि इन्होंने तैयारी कैसे की थी, ठीक। तो ये थोड़ा सा बताएंगे कि इन्होंने क्या किया, और ये आपके लिए ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा। ये एक बहुत बड़ा आपको आगे जाके फॉलो करना है, इन्हें फॉलो करो, मेरा मानना है। हम लोग तो केवल बताते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल उस चीज को अचीव किए हैं प्रैक्टिकली। तो ये जैसा बताते हैं बिल्कुल वैसा ही आपको अपना रूटीन बनाना है, ठीक। तो लो, बताओ इनको कैसे कैसे। कोई भी बोल दो, एक ही बात है। सबसे पहले तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? ठीक है। वो तो मस्ती रहते, पढ़ते नहीं। अच्छा है, मतलब स्टार्टिंग अभी से कर दी है तो ये बहुत अच्छी चीज है। हम लोगों ने भी यही किया था कि जब हम कॉलेज कर रहे थे उसी टाइम से थोड़ा पढ़ना चालू कर दिया था। फिर उसके बाद जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और एकदम हम डेडिकेटेड हो गए, तो आप सभी को भी यही करना है। और सबसे बड़ी चीज मुझे ये लगती है इस एग्जाम में कि प्रैक्टिस करो, चाहे फिर वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो और इंटरव्यू हो। यदि प्रीलिम्स करना है तो भी टेस्ट पेपर बहुत लगाओ, मेंस करना है तो बहुत टेस्ट लिखना है, और मॉक देना है तो सिलेक्टेड जगह देना है, सभी जगह नहीं देना है। ठीक है, जो पढ़ना है उसको ध्यान से। और सर का मुझे ये अच्छा लगता है कि वो फैक्ट और इन चीजों पे ज्यादा बात नहीं करते हैं, वो पकड़ते हैं कॉन्सेप्ट, और हमें उसी को ध्यान में रखना है। और अब जो पीएससी का ट्रेंड हमको समझ में आ रहा है, अब वो कॉन्सेप्चुअल ही जा रहा है। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप लिख सकते हो सभी लोग। अब पूर्वा से सुने। दिव्या ने बहुत सारी बातें तो बता ही दी है। सबसे पहले तो जो हम दोनों की सफलता है उसमें सर का और वेदांत का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद में हम दोनों का एक दूसरे का जो सपोर्ट रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यदि हमारी कंटिन्यूटी बनी रही पूरे टाइम, चाहे एग्जाम हो या ना हो, कोविड का पीरियड हो, कुछ भी हो, उसमें हम दोनों का जो सपोर्ट था कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते थे कि चल पढ़ते हैं यार। मैं नहीं पढ़ू तो ये बोलती थी कि चल पढ़ते हैं, या ये नहीं पढ़े तो मैं बोलती थी कि चल पढ़ते हैं। रिजल्ट आने के 1 घंटे पहले ये हुआ कि ये पढ़ नहीं गई थी, तो मैंने बोला चल ठीक है, जो भी होगा होगा, पर पढ़ते तो है। बस हमारा यही रहा है कि जो ऐसा टाइम था जब हम डिप्रेस्ड हो सकते थे, पर दोनों ने एक दूसरे का काफी साथ दिया, मोटिवेट रहे और हमेशा तैयारी करते रहे। देखो,
19 का इनका लास्ट ईयर इंटरव्यू मतलब पिछले साल होना था। जी सर। और हम लोग लगभग कॉन्फिडेंट थे कि इन्हें अगला मेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपको पता है कि वो रिजल्ट नहीं आए। एक्चुअली कई सारे बच्चे मैंने देखे जो इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनके अंदर एक नेगेटिविटी आ गई कि यार एग्जाम कैसा है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, बस पढ़े जा रहे हैं। उस चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया, फ्लो थोड़ा सा कमजोर कर दिया। लेकिन इन दोनों की बात मैंने देखी कि जब ऐसे मतलब आप इंटरव्यू में हो और एंड टाइम पे पता चल जाए कि नहीं अभी नहीं होना है, तो आदमी फ्रस्ट्रेट होता है। ये बिल्कुल नहीं हुए, इन्होंने कहा ठीक है अपनी जगह रखो, नेक्स्ट आगे बार, और बढ़ो। ये में लग गए। ये चीज मुझे बहुत मतलब आप यकीन मानो यही चीज आपको आगे ले जाती है, आपको रुकना नहीं है। क्योंकि ऐसे अपन जिस फील्ड में है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, एक्चुअली इतने सारे अप डाउन आएंगे आपके सामने, कई बार ऐसा भी रहेगा कि आप क्विट करोगे। ठीक, वहां आपको अपना मोटिवेशन बना के रखना, नहीं आए हैं पढ़ा है तो करके ही जाए। ठीक, जी। फिर चाहे आप 1 साल लगे 2 साल लगे, लेकिन बनकर जाएंगे। क्योंकि आप देखो आज ये इसका मैसेज आया मेरे पास सुबह कि सर रात भर नींद नहीं आई। तो मैंने कहा कि शायद ये ये जागना जो है ना और इसके पहले का जागना है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। शायद हम इसी रात के लिए अभी 4 साल से जाग रहे हैं, रात रात भर की, किस रात को जाग। तो आप समझ रहे हैं ना कि जब अचीवमेंट मिलती है ना, तो जैसे डिप्टी कलेक्टर बनो, आप सिलेक्ट हो, आप पीछे का सब भूल जाते हो जी सर। कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट है। ध्यान रखना इसमें, जब आप सिलेक्ट होगे ना तो आपको 1 दिन 2 दिन तो लग जाएंगे रियलाइज करने में। आप जब सुबह उठोगे ना तो आपको एकदम से भरोसा नहीं होगा क्या हुआ क्या, फिर आप देखोगे सही में बन गए ना, ठीक या ऐसा। क्योंकि एकदम से दुनिया का देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा आपको, लोगों का बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, आप उनके आइकॉन बन जाओगे। समझ रहे हैं ना। तो अब इतना बड़ा हमने फील्ड चुना है जहाँ एकदम से मतलब जिंदगी बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, तो सेक्रीफाई भी उतना ही उतना करना ही। पड़ेगा, मतलब उतना ही टपना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप टप रहे हैं तो आपको निगेटिव नहीं जाना, डरना नहीं है। ठीक है एक बार फेल हुए कोई नहीं, एक बार कुछ गड़बड़ हुई करेंगे, गलतियों से सीखो। हमने जो गलतियां आप की हैं वो आगे नहीं नहीं करना, करेंगे। उनसे सीखना और बिल्कुल पढ़ते चले जाना, और सिलेक्शन तो हो गई यदि प्रयास ईमानदारी से किया गया। कंसिस्टेंसी अभी मैं बता रहा था, यदि है आपकी पढ़ाई तो आप 100% सिलेक्ट होंगे। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं मेरे सामने कि जो लगे रहे तो फाइनली उनका सिलेक्शन भी हो होता गया। है। तो वो पुरानी जो लाइफ है उसके बाद में वो याद करते हैं ना, तो वो उसे भी इंजॉय करते हैं यार, हाँ हमने ये टाइम दिया था। ठीक है उस समय परेशान रहे, लेकिन हमारी मेमोरीज बहुत अच्छी, और फाइनल अचीवमेंट तो फिर आपकी आपके जीवन को ही बदल कर रख देती है, लाइफ ही चेंज कर देती है। और ये तो सबसे बड़े एग्जाम्पल खड़े हैं यहाँ, ठीक। क्योंकि आज इनसे यदि पूछोगे आप, आज और कल में इनके जमीन आसमान का अंतर। कल जो 6 बजे के पहले जो था और आज जो अभी 6 बजने वाले हैं, आप ये समझ लो ये जमीन से कहां पर आसमान पर हो। सब तरीके से खुद को देखने का नजरिया इनका चेंज हो चुका होगा, समाज का इनको देखने का नजरिया चेंज हो चुका होगा, और ये हजारों लोगों के रोल मॉडल बनेंगे। ध्यान रखना, और यही आपको बने आगे जाओ, ठीक। तो अपने आप को मोटिवेट किया करो, और सिलेक्शन लेना ही है, अच्छे से पढ़ो, होता ही है, ठीक। पूरा अपने एक्सपीरियंस बताओ कैसे पढ़ते थे, मतलब इन लोगों को ये बहुत जरूरी है, सिनॉप्सिस बनाना, ये सब चीजें जो तुम लोगों ने की थी। शुरुआत से ही बताऊं प्रीलिम्स से। तो सबसे पहले तो प्रीलिम्स के लिए हम लोगों ने देखो हमारा थोड़ा अलग है, हमने ना साथ में पढ़ाई की। अब सबके साथ ये सिचुएशन नहीं होती कि हमेशा साथ में पढ़ाई करें। तो मैं अपना बताती हूँ, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना। जैसे प्रीलिम्स की बात है, तो सबसे पहले तो हमने सर से पढ़ा था सारा कुछ, तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर थे सारी चीज़ों के। उसके बाद में फैक्चुअल डिटेल हमको करनी थी सारी। तो हम दोनों दिन भर पढ़ते रहते थे, बस पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना और कुछ नहीं। तो पूरे दिन पढ़ते थे, खाते थे हम। हमको खाने-पीने का बहुत शौक है। खाना और पढ़ना बस 2 ही काम करते थे। तो दिन भर पढ़ते थे और उसके बाद में हम टेस्ट बहुत लगाते थे। टेस्ट जितने भी होते थे ना, किसी कोचिंग में जाके लगाना हो ठीक है वहाँ लगा लो, या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन पेपर है वो लगा लो, पुराने पेपर्स लगा लो। तो हम एक ऐसा करते थे कि एक दिन में 2-2 टेस्ट भी लगाते थे, मतलब 200 क्वेश्चन सॉल्व करते थे हमेशा। और जहाँ हमारी गलती होती थी टेस्ट में, तो उसको फाइंड आउट कर लेते थे कि हमारी कहाँ गलती हो रही है, फिर उसको दोबारा नहीं होने देते थे कभी भी।
ये चीज़ करते थे। तो प्रीलिम्स तो हमारा टेस्ट सीरीज़ का ही रहा है बहुत ज़्यादा। उसके बाद पढ़ना दिन भर और टेस्ट देना, बस 2 ही काम करते थे हम लोग, और खाना तीसरा, यही होता था। और प्रीलिम्स हमारा हो गया। उसके बाद में मेंस में भी हमने क्या किया था कि हमने आंसर राइटिंग पहले ही शुरू कर दी थी। मतलब जब हमारा प्रीलिम्स भी नहीं दिया था हमने, तो हमने सोचा था कि यार सिलेक्ट तो होना ही है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमको प्री निकालना है, फिर मेंस निकालना है, फिर इंटरव्यू निकालना है। हमने हमेशा ये सोचा कि हमको सिलेक्ट होना है सीधे फाइनल। तो हमने क्या किया था कि प्रीलिम्स में हमारा हुआ भी नहीं था, फिर भी हमने मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, और हमने मेंस का टेस्ट देना शुरू कर दिया था। और हम मेंस देते रहे, टेस्ट देते रहे, दोनों एक दूसरे की कॉपी चेक करते थे बैठ के काफी घंटों घंटों तक कि ये ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया हमने। और शुरुआती कॉपी कैसी थी अपनी? शुरुआती कॉपी हमारी इतनी गंदी थी कि माइनस मार्किंग भी हो जाती थी आंसर्स में। ये भी हुआ है, लेकिन उसके बाद मतलब धीरे-धीरे कभी-कभी जब आप लिखते हो ना, आपको भरोसा भी नहीं होता कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ। इतना गंदा भी लिख सकता हूँ। मैं $1 के लिए झूठ बोल सकता हूँ, भी पढ़ाया था मैंने, तो भरोसा नहीं होता। तो लेकिन ये चीज़ कम से कम ये तो समझ में आया ना आपको कि आप गंदा लिख रहे गंदा। हो। एक ज्ञान तो मिला ना। जी तो सर। यदि ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है अपने अज्ञान का ज्ञान होना, जी सर, बिल्कुल। हम ये नहीं ज्ञान रखना। सोचते थे तो कि इन्हें इन्हें समझ में आ गया कि हाँ, यहाँ कमी, और जहाँ आपको आपके अज्ञान का ज्ञान है, वहाँ सुधार। जी, हमने यही आया किया। ना समझ में? तो ये हमने बहुत यही किया अच्छा है। कि हम टेस्ट देते थे। हम ये नहीं सोचते थे कि यार हमारे बारे में कोई क्या सोचेगा, कैसा लिख दिया इन्होंने, इतना गंदा लिख दिया। हम सोचते थे जितना गंदा लिख सकते हैं यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद बहुत अच्छा करेंगे। ये हम हमेशा सोचते थे। तो जितना गंदा हो सकता था, जितनी खराबी, जैसे मेरी इसकी तो राइटिंग बहुत अच्छी है, मेरी तो थी नहीं। इसने मेरी राइटिंग सुधरवाई, और मेरी राइटिंग शुरुआत में बहुत खराब थी, लेकिन बाद में सेम इसकी जैसी हो गई। तो हैंडराइटिंग पे भी ऐसा नहीं है कि बदल नहीं सकते। मेरी खुद की कॉपी शुरुआत में बहुत खराब थी, लेकिन लास्ट लास्ट तक हमारी बहुत अच्छी हो गई थी। हर चीज़ सुधर सकती है यदि आप करना चाहते हो तो। ये बोलते हैं कि राइटिंग नहीं सुधर सकती है मेंस में, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने तो सुधारी है। मेरी कॉपी भी बता दूँगी मैं, पुरानी और अब की। बहुत अंतर है, इससे पूछ लो, इसको तो हर चीज़ पता है। उसके बाद जितनी भी हमारी कमियाँ होती थी, हम ये सोचते थे कि कोई कमी ना रहे। हम दूर करने का हमेशा प्रयास करते थे, कभी छुपाते नहीं थे कि यार हमारा ये गलत है। मेरी मात्राएँ भी गलत होती थी, तो ये मेरी हर मात्रा सुधरवाती थी कि पूर्वा ऐसा नहीं, ऐसा लिखते हैं। मैं मालवा साइड की हूँ, निमाड़ साइड की हूँ, तो इधर तो होती है गलतियाँ, इनकी नहीं होती थी। तो हर छोटी-छोटी चीज़, मेरे को ये नहीं लगता था कि यार ये क्या सोचेगी, कोई क्या सोचेगा। मेरा ये था कि जितनी ज़्यादा गलतियाँ पता चलेगी, उतना अच्छा सुधार होगा। तो तुम भी ये सोचना बंद कर देना कि हमने अभी पढ़ा नहीं है, या हमारे बारे में कोई क्या सोचेगा। नहीं, ये कुछ नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट दिखाना है। यहाँ पे कोई क्या कर रहा है वो इतना मैटर नहीं करता है। ये हमेशा सोचना। और मेंस के जैसे आंसर थे, लिखो, अपने दोस्त है तो उनसे डिस्कस करो, पढ़ो। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर आप पढ़ोगे ना कंटिन्यूटी कर के साथ, तो कभी भी आपका सिलेक्शन ना हो, ये हो ही नहीं सकता। लगातार आपने पढ़ाई करी, चाहे जितनी भी नेगेटिविटी हो कि यार एग्जाम नहीं आ रहा है। कोविड का तो पीरियड इतना खतरनाक था कि कुछ बोल भी नहीं सकते थे कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी हमने कोविड में मैनेज भी करी चीजें, और हम पढ़ते भी रहे कंटिन्यू साल भर। और वही मेहनत थी हमारी जो हम 20 में सिलेक्ट हुए हैं। क्योंकि 19 में तो ये था कि इंटरव्यू थे, हमारे पास बस 1 महीना था पढ़ने के लिए, और सिलेबस भी चेंज हो गया था पूरा। लेकिन हमने 19 में बहुत मेहनत की थी, तो वो हमारा रिफ्लेक्शन रहा 20 में, और हम यहाँ सिलेक्ट हो गए। सीधी-सी बात थी ये। अगर हम नहीं पढ़ते ना उस दौरान इतना, तो शायद 20 में हम सिलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि 1 महीने में कवर करना टफ होता। तो उस हिसाब से किया, और बस पढ़ाई करते रहे, टेस्ट लिखते रहे, जो भी गलतियाँ थी वो सुधारते रहे। कभी भी ये नहीं सोचते थे कि यार आज ये नहीं पढ़ा, तो आज हम टेस्ट नहीं देते हैं। हम बिना पढ़े टेस्ट देने चले जाते थे कि चलो यार, कुछ नहीं करा तो देखते कितने नंबर लेके आते हैं। फिर हम दोनों मोटिवेट होते थे कि यार देख, हमने कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी हम इतने नंबर लेके आ गए। 60 नंबर ले आए, 70 नंबर, अगर हम पढ़ लेंगे तो हम तो टॉप कर देंगे। हम ये सोचते थे, और फिर हम बिना पढ़े जाते थे, लिख देते थे, फिर हम आके सुधार करते थे, और फिर हम अच्छे से करके आते थे। तो ये जो डर होते हैं वो हटा दो, मैं तो यही बोलूँगी। और अपना एक लक्ष्य बनाया है कि हमको करना है, तो बस उसके पीछे भाग जाओ, दिन-रात एक कर दो। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती थी जब भी, चाहे मैं टेस्ट देने जाऊँ, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, किसी भी प्रॉब्लम में, मैं यही बोलती थी कि आँखों में अरमान लिया, मंज़िल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बस ये बात बोलती थी हमेशा। और चाहे मैं मेंस का पेपर भी देने जाती थी, तो शुरू होता तो बहुत डर लगता, पहले अपन बैठते हैं तो, लेकिन मैं बस ये लाइन बोल देती थी आँख बंद करके, सारा डर खत्म, कि अब ठान लिया तो करना ही है। तो ये कुछ चीज़ें सेट कर लो अपनी, और लगातार लगे रहो, अच्छे अपने दोस्त बनाओ, पढ़ाई-लिखाई करो,
बस ये चीज करोगे तो अल्टीमेटली सिलेक्ट हो जाओगे जैसे हम लोग हो गए, और कंटिन्यू पढ़ो और ये वहम निकाल देना कि यार नहीं होता है, ये चीज याद रखना बस। ये जब आई थी पहली बार एडमिशन के लिए, इसकी मैं बात बता रहा हूँ, तो ये इसने एक क्लास की केवल, और ये सीधी ऑफिस में आई, वो क्या बोली थी बता? मेरे मतलब सर पहले पे दिन का इंटरेक्शन में बता रहा हूँ ऑफिस में आके, और ये क्या पूछ रही थी कि इसमें होता है या नहीं होता, नहीं होता है? मतलब देखो आप, मुझे जब कोई जानकारी भी नहीं थी पीएससी के बारे में। हॉस्टल में मैं जब आई, जब मुझे पता चला था, तो बताया तो था, लेकिन साथ में ये भी बता दिया था कि यार ये टफ है, इसमें होता नहीं है, तो अपनी फील्ड का जब चयन करो तो सोच समझ के करना। तो सर की एक क्लास ली, फिर मेरे को सर का अच्छा लगा पढ़ाना, मैंने सोचा सर से ही पूछती हूँ यार कि क्या होता है। तो मैं बैठी, मैंने बोला सर आप मेरे को एक बात बताओ कि इसमें सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। तो सर बोलते अरे तू कैसी बात कर रही है यार, होता है सिलेक्शन, पढ़ तू तो पढ़, ये सब छोड़। तो उस दिन से फिर मैंने सोच लिया कि हाँ होता है। फिर मैंने कभी पलट के नहीं देखा कि नहीं होता है, तो बस फिर आज हो गया। तो ये चीज करना है आप लोगों को भी, बस फाइनली अपना एक गोल बनाना है और उस पर डट के लगी रहो, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो। हम तो यही करते थे कि हम ठान लेते थे कि यार हमको करना है, दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, हमारी पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा करियर सबसे इम्पोर्टेंट है, बस हम ये चीज सोचते थे। सब और चीज करो, बाकी बस पढ़ाई को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो किसी भी चीज के लिए, और बस ये। सबसे बड़ी बात कि सर की यदि आप क्लास ले रहे हो तो सर की क्लास ध्यान से सुनो। मुझे अभी भी याद है प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था उन्नी कृष्णन वाला उन्नी सर, कृष्णन वाला, पता नहीं था, वो एक प्रीवी प्रीवी पर्स। पर्स वाला। तो हमने फिर बाद में क्लास ब्रेक कर दी थी क्योंकि हम फिर हमारा बैच निकल चुका था। पर वो प्रीलिम्स दिया था तो वो दो क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है कि वो सर की क्लास के कारण सही हुए थे, और क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने वो गलत और किए सर थे। की क्लास के कई कॉन्सेप्ट सीधे वहां काम आ जाते हैं, हमारे साथ तो ये हुआ है। तो सर की क्लास पढ़ाई बिल्कुल के साथ अच्छे साथ से। मोटिवेट भी काफी करते हैं। बाकी आपको कुछ हो तो अब। हाँ, आप कुछ पूछ सकते पूछना है? हैं। हाँ, थैंक यू। ये 12th वाले बच्चे हैं एक्चुअली ज्यादातर, तो इन्हें बाद में एग्जाम देना है, तो थोड़ा सा 12th के साथ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आगे यदि अपन पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से जाए? ग्रेजुएशन के साथ साथ मेरे हिसाब से तो ये करो कि ग्रेजुएशन को भी टाइम देना जरूरी है यार, क्योंकि वो इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होता है सब कुछ। तो आप है ना कॉलेज की पढ़ाई भी करो अपनी, और बाकी क्लास करते हो ना, तो जो सर पढ़ाते हैं ना क्लास में, बस जो चल रहा है यहाँ पे उसको तुम रिवाइज करते चलो, उसको प्रिपेयर करते चलो। बस ये अभी शुरुआती दौर में ये करो काफी अच्छे से, उसके बाद तुम्हारा एक बेस बन जाएगा, बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। फिर धीरे 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 इस ये जो एग्जाम है ना, ये एकदम से समझ में नहीं आती, इसमें टाइम लगता है, ये बात याद रखना हमेशा। कम से कम अभी तुम जब 1 साल तक पढ़ोगे, भी तो ग्रेजुएशन चल रहा है ना, तो तुम्हें खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा हर टाइम में कोई बताने वाला नहीं रहेगा। तो तुम्हें ना धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलो। ग्रेजुएशन के साथ तुम्हें मैनेज करना है, तुम तुम्हारे कॉलेज को भी टाइम दो, और जो क्लास में चल रहा है ना उसको बिल्कुल रिवाइज कर लो, बस वो पक्का से कर लो, करते चलो, बाकी सब छोड़ दो अभी। और जब तुम्हारा लास्ट, जब तुम्हारी एज होगी कि हाँ तुम्हारे फाइनल है, तुम्हें देना है, तो फिर तुम डेडिकेटेड होके पूरा कर लो। जब तक तुम्हारा काफी बेस बन जाएगा तो इतनी प्रॉब्लम होगी ही नहीं पढ़ने में। तो ग्रेजुएशन वाले तो यही करे कि जो क्लास में चल रहा है उसके अलावा इधर उधर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले क्लास का कंप्लीट कर लो, रिवाइज कर लो, उसके बाद फिर देखना। बस मेरा तो यही है ग्रेजुएशन के साथ। तू बता। हाँ यही है। और कुछ हमारा हो सेम तो सेम ही है बहुत सारी चीजें तो। और कुछ किसी को पूछना है? क्लास हमने नोट्स तो थे ही सही, वो भी थे। इसके साथ साथ हमने ना इंटरनेट का भी काफी उपयोग किया काफी ज्यादा। है ना। उसपे हम देखते रहते थे, चीजें ऐड करते रहते थे। अब जैसे बजट और आर्थिक सर्वेक्षण आया तो हमने उसको है ना इग्नोर नहीं किया, हमने वो लिया, उसको डेटा शीट बनाई और उसको हमने अपने आंसर्स में पुट किया। तो क्या क्लास नोट्स प्लस ये एडिशनल वाला हो जाएगा, तो वैल्यू एडिशन हो जाता है, तो आंसर्स अच्छे हो जाते हैं। हमने तो हमने हमने सच हमने बताया ना, नहीं हमने जल्दी कोई की है। स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो नहीं, नहीं की। इसका एक सही तरीका मैं बता रहा हूँ जी एक्चुअली क्या है कि जैसे अभी जो पैटर्न हो गया, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उन्होंने चॉइसेस काफी कम कर दिए या खत्म ही कर दिए। अब देखना, अभी अभी वाला कट ऑफ जो है टॉपर 9, मैं बता रहा था 939 में टॉप कर रहा है, जबकि इसके पहले आप देखो 1000 के ऊपर टॉप करते थे, और बिल्कुल जनरल जेन्युइन था। रीजन ये नहीं है
कि एकदम से टफ पेपर आ गया, कुछ आ गया। रीजन ये है कि उन्होंने चॉइसेस खत्म कर दी। मतलब यदि उन्होंने कोई क्वेश्चन दिया, यदि वो कह रहा है कि अरस्तु के अनुसार द्रव्य और आकार क्या है, अब यहाँ क्या है प्रॉब्लम कि या तो बनेगा या नहीं बनेगा, आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते। अब प्रॉब्लम ये, तो मेरा कहना ये है कि आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी के पीछे मत भागो, सिलेबस को आप ए से लेकर जेड तक पढ़ो पूरा। मतलब वहां कोई क्वेश्चन आए तो बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना है आपको कि यार ये तो हमने पढ़ा नहीं। कई बार हम करते हैं कि लिमिटेड टॉपिक सिलेक्टिव हम बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हम छोड़ देते हैं। अब आपको ए से जेड तक पढ़ना है पूरा का पूरा। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन तो हर एक टॉपिक की आपको होनी ही चाहिए। अब जो पैटर्न है उनका मेंस का, मेरा जो मानना है, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि इस बार आप देखो कि कट ऑफ जो है मेंस का वो काफी कम है। प्रीवियस ईयर्स के जो रिजल्ट हैं उनमें काफी ऊपर मिलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे स्टार्ट ही नहीं कर पाए। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए, मैं तो एथिक्स पढ़ा रहा हूँ, एक एग्जांपल के लिए मैंने तुम लोग को आज हाइडर और फिस्टिंगर की थ्योरी पढ़ाई। ये पिछली बार 20 मार्कर्स का क्वेश्चन था कि हाइडर और फिस्टिंगर की एटीट्यूड चेंज की थ्योरी समझाओ। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि या तो बच्चे ने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, आपके हाथ से सीधा सीधा 20 नंबर का चला गया। तो आपको सिलेक्टिव नहीं होना है, सिलेक्टिव नहीं आप, ठीक है, एटीट्यूड परिवर्तन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो आप एक बार पढ़ लो, लेकिन एक्स्ट्रा भी आप देखो उसमें। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका नेट ही है, इंटरनेट। क्योंकि कहां तक आप मटेरियल खरीदोगे, परचेज करोगे, कहां तक बुक्स लोगे? मोबाइल है आपके पास में, आप सीधा लिखो एटीट्यूड चेंज, भाई अपनी कोचिंग है और भी आपके पास जो नोट्स हैं वो सब पढ़ लिए हमने। लेकिन आप नेट पर भी जाओ और नेट पर आप 10 साइट्स देखो, 10 साइट्स देखो और हर एक में पढ़ो। यदि कुछ एक्स्ट्रा मिल गया तो आप उसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक, रख लो उसे। बेसिक जब भी टाइम मिले एक कॉलेज ही बना लो जिसमें अपन इस टाइप का कंटेंट डालेंगे, और फिर आप उसको जरूर देखो ताकि कल को वो क्वेश्चन आए ना तो आप ब्लैंक ना हो वहां पे। तब आप डिप्टी कलेक्टर बन पाओगे, ध्यान रखना। तो आप सिलेक्टिव होके नहीं पढ़ना है आपको, अब आपको सब कुछ पता होना चाहिए उस चीज से रिलेटेड, ठीक। और जो 20 के जो नया सिलेबस आया ना उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो सिलेबस में शब्द लिखे हैं ना उसकी आपको बिल्कुल पूरी नॉलेज होना चाहिए। जैसे इस बार भूकंप अपन जनरली ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि यार भूकंप क्या है, और उन्होंने पता है 3 नंबर में पूछा था, मेरे को याद है अभी भी जो हमसे नहीं भी बना था, कि भूकंप जो मापी यंत्र होता है उसकी खोज किसने की थी और कब की थी। तो अब जैसे आप भूकंप देख रहे हो सिलेबस में ज्योग्राफी में लिखा है, तो आप भूकंप का ना ए टू जेड सब पढ़ लो कि क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, कौन से जोन है अपने सारे, है ना, जितना भी तुम उसके बारे में पढ़ सकते हो ये चीज कर लो। सिलेबस से बाहर मत जाओ, सिलेबस का ही पढ़ो। जैसे कि थर्ड पेपर में तो बहुत हुआ था ये, जैसे बंध एक दे दिया है उन्होंने इकोनॉमी में, तो उस बंध का उन्होंने इतना अंदर अंदर से भी पूछा था, विस्पर थ्योरी पूछी थी 11 नंबर में। तो आप है ना जो उन्होंने लिख दिया है ना सिलेबस में उसकी गहराई में पहुंच जाओ, उसके सराउंडिंग जितनी चीजें हो सकती है वो पढ़ लो। ये करना पड़ेगा आपको। मुझे जहां तक लगा है 20 का जो ट्रेंड है, प्रीलिम्स में भी यही हुआ था। इस बार का जो 22 का प्रीलिम्स हुआ था ना उसमें भी सिलेबस से ही क्वेश्चन आए थे। तो इस बार मुझे ये लगा 20 में कि सिलेबस को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। 19 में तो इतना क्लियर सिलेबस भी नहीं था जहां तक है, 20 में तो बहुत क्लियर कर दिया है उन्होंने। और सिलेबस के टॉपिक पढ़ो, लेकिन उसका बिल्कुल उसके बारे में सब कुछ पता हो। सिलेबस के हर एक शब्द का आपको एक बेसिक एक जनरल इन्फॉर्मेशन तो होनी अनिवार्य है, और विशेष भी करोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे, और ये सब होगा इंटरनेट के थ्रू। बहुत सारी सर के नोट्स हैं, काफी कुछ हेल्प हो जाती, बहुत सारा कंटेंट है। लेकिन कुछ भी पढ़ रहे हो ना तो करंट अफेयर्स में देखते चलो कि क्या चल रहा है। जैसे इकोनॉमी का ही पीडीएस का चैप्टर यदि पढ़ रहे हो तो देख लो, सर्च कर लो, गूगल पे डाल लो, यूट्यूब पे डाल लो कि पीडीएस की कोई न्यूज आई है क्या। तो और उसको अपने ना नोट्स में पढ़ते टाइम ऐड कर लो। बस इतना ही करना है। ये चीज कर लोगे ना तो सब कुछ तैयार हो जाएगा। इधर उधर नोट्स के लिए मत भटकना, फालतू फालतू का काम है ये, बहुत टाइम वेस्ट काम होता है। जितना कंटेंट है उतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो और क्वालिटी कंटेंट पे काम करो। और क्वालिटी कंटेंट है ना इंटरनेट के थ्रू हो जाएगा, और अपने जो बेसिक समझ के लिए नोट्स है और जो सर पढ़ा रहे हैं बस इतना काफी है। क्योंकि लिखने का कंटेंट भी अब बहुत लिमिटेड हो चुका है, पहले जैसा नहीं है कि आप 2 पेज 3 पेज 4 पेज अपने मन से लिख रहे हो। लिमिटेड है सब चीजें, तो पढ़ाई भी उसी तरीके से करो। पढ़ो सब, समझो सब, लेकिन तुम सिलेक्टिव चीजें पढ़ो, और साथ में क्वालिटी पे भी काम करो, क्योंकि कम जगह है ना तो क्वालिटी मैटर करती है। अब ये भी ध्यान रखना। ये करो, सिलेबस को तो बिल्कुल घोट लेना और उसका हर एक शब्द याद रख लेना, उसके बारे में सब पढ़ लेना। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, मैं अभी बता रहा था ना, मेरे गांव से सिलेक्ट होने वाली पहली बच्ची है ये। और अभी मतलब ये, मतलब अब स्टेट सर्विस हमारे यहाँ, मैं बता रहा था कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग और
मेडिकल का ही ज्यादा स्कोप है। ये मेरे ख्याल से 2-3 बच्चियां थी जिन्होंने डेयर किया कि यार नहीं हम सिविल सर्विसेज करेंगे। और मेरे ख्याल से एक टाइम के बाद लड़कियों को काफी प्रॉब्लम्स भी होती है इस चीज के लिए, स्पेशली छोटे छोटे टाउन से जैसे हम लोग जहाँ आते हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ से स्टेट सर्विस में सिलेक्ट होने वाली पहली बच्ची है, और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि हमारे यहाँ की मेंटेलिटी को काफी चेंज करेगा टुवर्ड द गर्ल्स। मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। तो मेरा तो मानना है कि हर एक तुम में से जितने बच्चियां बैठी हैं, तो ये सबको एक स्टैंड सेट करना है अपने अपने, क्योंकि हमारा तो फिर भी टाउन है, तुम लोग तो छोटे छोटे गांव से होगे, आपने देखा होगा आपके आसपास। तो आप मेहनत करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और एक रोल मॉडल बनो जैसे कि ये बने। मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब ये वो दो और ये आएंगे नेक्स्ट टाइम, ये तो अब डिप्टी कलेक्टर बन ही चुकी है, अब इसके ऊपर तो फिर आईएएस करेंगे अपन, ठीक। और मैं इनका भी बोल रहा हूँ कि अभी बहुत जल्दी इन लोग भी यहाँ पर खड़े होने वाले हैं, क्योंकि ये अभी फ्रिक्वेंट इंटरव्यू मेंस देंगे, और ये भी उसी स्टैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिविल सर्विसेज में। उसी स्टैंड, जो स्टैंडर्ड इन लोगों ने सेट किया है, वो एक्चुअली वही इनका है। और ये लोग भी सिलेक्ट होंगे, और आप सब भी सिलेक्ट होंगे यदि आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है पढ़ाई। आप किसी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखना सिविल सर्विसेज में। आप खुद के लिए पढ़ रहे हैं बस। आप केवल दिमाग में ये रहो कि हमें बनना है बस, हमें किसी को कुछ नहीं दिखाना। तो यदि ये भाव आपके अंदर आ जाता है, तो फिर आप बन के ही रहो। ये मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। तो अच्छे से पढ़ो, होगा। और ऐसे ये लोग आते रहेंगे, कभी मोटिवेशन की जरूरत पड़े तो ये यही है, जब बुलाओगे ये लोग आ जाएंगे, ठीक है। ये घर के लोग हैं, ठीक। ठीक।